नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हॉर्मुज संकट पर। ब्रिटेन में बैठक हो रही है, भारत भी उसमें शामिल होगा। 35 देश शामिल होंगे। हॉर्मुज क्रिसिस के बारे में इस पर चर्चा होगी। सभी देश तेल संकट, एलपीजी और सीएनजी संकट से गुजर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान पर वार कर रहे हैं और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन में जल्द एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है, जिसमें करीब 35 देश हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर चर्चा करना है। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसमें शामिल होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर के 20% ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है। जंग की वजह से जहाज इस रूट से नहीं गुजर पा रहे हैं, जिससे कच्चे तेल के दाम $100 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। ईरान का कहना है कि यह रास्ता तभी खुलेगा जब उनकी शर्तें मानी जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया में तेल सप्लाई का बेहद अहम रूट है और पूरी दुनिया को 20% एलएनजी सीएनजी इसी रूट से सप्लाई होता है। फारस की खाड़ी से कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश इसी रूट से जाते हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। और जैसे ही ईरान और अमेरिका का वार होता है, वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ी हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह दावा भी नहीं किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। ट्रंप के संबोधन के साथ बड़ी बातें यह है, ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म होने वाली है। उन्हें सभी बड़े नेता मारे गए हैं। वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान ने अपने 35,000 लोगों की हत्या की है। ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें तबाह कर देंगे। जिन्हें हॉर्मुज से तेल चाहिए वे उसकी रक्षा करें, हमें उसकी जरूरत नहीं है। सऊदी अरब और बहरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने 19 मिनट का यह भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं किया, वहीं बातें दोहराई जो पिछले कुछ समय से कहते रहे हैं। उन्होंने युद्ध की लागत और इसके लंबा खींचने से चिंतित अमेरिकियों से कहा कि वे इस युद्ध संघर्ष को सही नजरिए से देखें। उन्होंने इराक 8 साल और वियतनाम में 19 साल जैसे पिछले अमेरिकी युद्धों को जिक्र करते हुए कहा कि ईरान जंग तो अभी दूसरे महीने में ही पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, लेकिन कहा कि यह युद्ध जरूरी है। उन्होंने कहा यह आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश करेगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांग की, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा।